हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। ठीक है, सर सर नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे पहले, सबसे पहली बार। ठीक है। आज का जो सेशन रखा है वो मतलब गाइडेंस के लिए रखा हुआ है और मोटिवेशन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, पता है। और इस समय सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कोविड के कारण, तो मोटिवेशन की भी जरूरत है बहुत, प्लस गाइडेंस की भी जरूरत है कि लाइक प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ अगर इमीडिएट कॉम्पिटिशन आ रहे हैं सामने, है ना, तो कैसे करना है। तो ये सेशन अभी लाइक एक इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहा है और जूम मीटिंग पे बच्चे हैं बाकी, है ना। और इसके तो हम लोग अभी लाइक 5 to 10 मिनट्स ऐसे जनरल टॉक करेंगे, है ना। मैं बताऊंगा नॉर्मल चीजें कि लाइक कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, थोड़ी चीजें ऐसी जनरल। उसके बाद हम लोग अपना Q&A चालू करेंगे। जिनको जो भी डाउट्स रहेगा, जेन्युइन डाउट्स, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड की लाइक KVP में आ रहा है तो क्या करना है, या टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना होता है, या घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, या कुछ भी एक्यूरेसी रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, है ना, जो भी एकेडमिक रिलेटेड है, तो वो तुम लोग पूछना, उस पर फिर हम बात करेंगे स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट बाद। तो जब मैं बोलूंगा फिर तुम लोग अपने जो भी डाउट्स हैं वो चैट्स में, इंस्टाग्राम के और जूम के लिखने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लाइक मतलब क्यों इतना इतना कैसे होता है, क्या होता है, वो सब तुमको पता है, तुम लोग सब फेस ही कर रहे हो, है ना। लाइक तुम लोग जैसे प्रिपेयर करने जाते हो जब, है ना, कुछ भी लाइक तुम आए 11th में, आए 12th में, जो भी है तुम्हारी क्वेश्चन जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, घर पे सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, क्वेश्चन नहीं बना, तो टेंशन हो गई, डिप्रेस हो गए कि लाइक यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है, लाइक लैक्स में बच्चे पेपर दे रहे हैं और थाउजेंड्स में बच्चों का हो रहा है, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, और इतना टफ कंपटीशन है, और लाइक मटेरियल इतना इजी नहीं है ना, सबको एब्जॉर्ब करके सब चीज होल्ड करके एग्जाम में जाके दे पाना वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई टॉपर भी होता है तो उसको लाइक 100% चीजें समझ में आ रही है ना। तो अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन तुम करने बैठे तुमको नहीं हो, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। क्लास में लाइक किसी को कुछ चीज समझ में आ गई, तुमको समझ में नहीं है, या किसी ने कुछ आंसर कर दिया, तुम नहीं कर पाए, तो तुम वापस से डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। अह, या फिर लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे तुम करने बैठे और वो तो एग्जाम्स में आए थे एक्चुअली में, और तुमसे नहीं बने, तो फिर तुमको लगेगा कि यार जब यही नहीं बन रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है निकलना, है ना। तो बेसिकली जब तुमको ऐसा लगने लगता है कि लाइक आप कुछ हो नहीं सकता, है ना, या फिर बहुत लो फील करने लग जाते हो, तो क्या किया जाए। तो यार देखो, मोटिवेशन के लाइक बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, है ना, सबके अपने अपने होते हैं, बस पता होना चाहिए कि लाइक लोग हैं तुम्हारे लिए, तुमको मोटिवेट करने के लिए, तुमको सपोर्ट करने के लिए। तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स यार गुड कंपनी वाले होने चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव कंपनी होगी या नेगेटिव पीपल होंगे तो वो तुमको ऑब्वियसली डिमोटिवेट करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है ना। लाइक तुम किसी भी चीज से मोटिवेशन ले सकते हो। होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज चालू करते हैं ना, तो हमको बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो कर ही लेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो ड्रीम देखा होता है वो ड्रीम धीरे धीरे ना लाइक वैनिश होने लग जाती है। तुम सोचो, तुमने 9th में या 10th में या 11th में तुमने जो भी ड्रीम किया कि लाइक जेईई में मेरे को ये रैंक चाहिए, है ना। तुम्हारी स्कूल में लाइक स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी कोई भी आया कुछ बताने के लिए, उसकी बहुत अच्छी रैंक थी, तो देख के लगता है कि यार हमारी भी इतनी अच्छी रैंक आएगी, फिर हमको ही बुलाया जाएगा कुछ लाइक कुछ भी ज्ञान देने के लिए या कुछ भी समझाने के लिए। बट वो चीज धीरे धीरे फेड होने लगती है। तो जब भी ये फेड होने लग जाए, तो वापस से तुम सोचो, जब भी तुमको लगे ना यार कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम ये सोचो कि लाइक तुम क्यों करना चाह रहे थे, तुम्हारे भी क्या मतलब इंसेंटिव क्या था ये करने का। तुम ये देखो लाइक कि जब तुम्हारे रिजल्ट आएगा, तो लाइक जो सेलिब्रेशन होगा, कोचिंग में सेलिब्रेशन होगा या घर पे सेलिब्रेशन होगा, मम्मी पापा कितने खुश होंगे, तुम भी कितने खुश होगे, और लाइक तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारी क्या इमेज रहेगी, है ना। ट्रस्ट नहीं, जब बहुत अच्छी रैंक आती है ना, लाइक तुम जेई में क्लियर भी हो जाते हो, क्योंकि इतने बच्चे हैं ना, तो लाइक ऑब्वियसली कुछ तो स्पेशल है तभी हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो लाइक थोड़ा तो रिकॉग्निशन मिलेगा ही, और जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लग जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स लाइक कभी भी कहीं भी जाएंगे तो उनको तुम्हारे नाम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि यार ये इनके पापा है, ये उनकी मम्मी है, उनकी इतनी रैंक आई थी, ऐसे है वैसे। तो लाइक यही सब चीजें जो तुमको मोटिवेटेड रख सकती है ना। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका लाइक अपना अपना टेस्ट है, तुमको जिससे मोटिवेशन वाली वाइब्स आए
तुम यू जस्ट गो फॉर इट। वो इससे भी हो सकता है, सेलिब्रेशन से भी हो सकता है। अगर तुम और आगे देखना चाहते हो तो लाइक तुम आईआईटीज के कैंपस देख सकते हो, या आईआईटी में लाइफ कैसी रहेगी, है ना। किसी सीनियर से बात हुई, किसी बड़े भैया किसी से भी बात हुई कि हाँ यार वहाँ तो ऐसा रहता है, वहाँ ऐसा रहता है। प्लस ऐसा हो सकता है कि लाइक तुम लोग ऐसे हो रहे हो कि यार हमको पढ़ाई में तो कुछ करना ही नहीं है ना, हमको तो लाइक किसी और फील्ड में जाना है, बट हम आ गए हैं, हमको जेई देना है, तो हम क्या करें। तो मैं ऑनेस्टली ये बताऊंगा कि जब आईआईटीज में चले जाते हैं तो बेस्ट चीज ये है कि आईआईटी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, तुम वहां जाके कुछ भी कर सकते हो। मतलब तुम जो बनना चाहते हो वो तुम बन सकते हो, तुम हर चीज के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तुम एक्टर बनना चाहते हो, लाइक तुम देख रहे हो कितने एक्टर लाइक आईआईटी से पास आउट या ड्रॉप आउट जो भी आईआईटी से निकल के आ जाते हैं। तो लाइक हर चीज के लिए तुमको वहां पे प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि तुम इंडिया के लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जा रहे हो, है ना। तो ये चीज देखना कभी मत छोड़ना कि क्यों तुमने चालू किया था, है ना, पढ़ाई करना इसके लिए, जेई के लिए क्यों इतनी चीजें सैक्रिफाइस कर रहे हो, है ना। यार ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनेंगे, सारे कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आ जाएंगे, बट तुमको मतलब तुम मोटिवेशन लेना चाहते हो तो तुम ऐसे लो, लाइक अगर ये चीज तुम एग्जाम में तुमको पता चलती, कोई नई चीज जो तुमको नहीं आती थी, कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बना, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो मेरे से नहीं बनता। बट अब क्योंकि आ गया पहले मेरे ही सामने, अब मैंने सीख लिया मुझे ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो अब उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर सकते हो, है ना। भले तुमने अभी सोल्यूशन देख के किया हो, लेकिन अब वो क्वेश्चन तो कवर हो गया ना, दुनिया में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कम हुआ, नहीं तो वो क्वेश्चन भी बचा ही रहता ना, तो तुम्हारे चांसेस तो ज्यादा ही थे जेई में कम स्कोर करने के। एटलीस्ट तुमको एक क्वेश्चन और ज्यादा पता चल गया। सेम चीज गलतियों से भी होती है, जरूरी नहीं है कि तुम गलतियां करो तो तुम ही सीखो उससे। कोई और अगर कुछ गलती कर रहा है ना, जब क्लास में बैठे रहते हैं, डाउट्स डिस्कस हो रहे होते हैं, तो हमको लगता है कि यार उसके डाउट्स है तो हम क्यों इतना ध्यान दें, लाइक उसके डाउट्स हैं बहुत इजी से हैं या बहुत वैसे हैं, मेरे मैं उतना सोचता ही नहीं। बट ऐसी कुछ गलतियां हो सकती हैं जो उसने की हैं, तुमने नहीं की, बट तुम उससे सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो गलती हो सकता है जब तुम्हारे लिए कोई ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर हो तुम्हारे पे, तो तुम वैसी गलती कर दो, बट क्योंकि तुमने उसकी गलतियों से सीख लिया, तो तुम अब वैसी गलती नहीं करोगे, है ना। तो डीमोटिवेट नहीं होना है जब तक लाइक पेपर हो नहीं जाता है, जब तक जेई दे ना लो, तब तक हर चीज को पॉजिटिव ही लेना है। कुछ भी हो, क्वेश्चन नहीं बना चलो ठीक है, अब बन जाएगा, अब उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हाँ चलो ठीक है, फिर नहीं बना फिर ठीक है चलो एक और क्वेश्चन सीख लिया। एटलीस्ट जेई में तो नहीं हुआ ऐसा, यही क्वेश्चन जेई में आ जाता तो क्या होता, ठीक है। तो ऐसे थोड़े लाइक मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज होगी तो उसमें पॉजिटिव चीज देखो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तुमको गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पढ़ाई पे निकालो ना, तुम और पढ़ने लग जाओ, लाइक आधा घंटा पढ़ रहे थे तो अब 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अनदर थिंग इज कि जो तुम्हारे टीचर्स हैं वो तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है ना, लाइक तुम कभी बहुत लो फील कर रहे हो या तुमको लगता है कि यार बात करना चाहिए, है ना, तो क्या किया जाए। लाइक ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता होगा ना कि तुम एक कंटिन्यूअस फेज में डीमोटिवेटेड रहते हो, एक फेज ऐसा आता होगा जब तुम बहुत मोटिवेट हो जाते होगे, लाइक तुम्हारे टीचर्स ने तुमको बोला, लाइक आधे घंटे तुमसे बात किया, 15 मिनट बात की क्लास में, तुमको खूब मोटिवेट किया कि यार ऐसा ऐसा है, तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, तुम क्लास से निकल रहे हो तुम खूब मोटिवेटेड हो, है ना। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि बात हुई, घर जाके इतना मोटिवेटेड है लेकिन फिर वो वापस से डाउन हो जाता है। तो यार अगर तुम्हारे टीचर्स से बात करने से तुमको मोटिवेशन फील हो रहा है, तुम मोटिवेटेड हो, तो तुम उनसे वापस बात करो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, है ना, वापस से बात करो, तुमको और मोटिवेटेड फील होगा। वो हमेशा तुम्हारे लिए है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, लाइक बहुत सारे सोर्सेस है, बस वो सोर्सेस तुम्हारे लिस्ट में होने चाहिए और तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या ऐप्ट है। वो एक बार तुम चूज कर लोगे फिर वो तुम्हारा साथ देंगे। अगर वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो वो तुम्हारे लिए मोटिवेटिंग सोर्स थे भी, ठीक है। तो टीचर से बात करो, और जब भी लो फील है, कुछ भी हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, प्लस जब भी लो फील हो तो बस तुम ये देखना है कि तुम किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना। अगर ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, है ना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे का, जो भी है तुम्हारे हिसाब से जितना तुम स्पेयर कर सकते हो, तुम ब्रेक ले लो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, वापस से पढ़ने बैठ जाओ। एक क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है, हमने मूड फ्रेश कर लिया, हम बाद में पढ़ लेंगे उसको वापस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, देखो, है ना। और लाइक पता है कि सारी चीजें ऑनलाइन है कोविड के कारण। मैं होता तो देखो पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता कि यार घर पे रह के ही पढ़ना है,
कोचिंग अभी जाना नहीं है, मस्ती वस्ती अपनी जगह ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, तो उसके लिए तुम लाइक फ्रेंड से मिल सकते हो, सब चीजें हैं। अब जो चीजें हैं हम उनको बदल नहीं सकते, ठीक है, कोई नहीं बदल सकता, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो अब उसमें अगर तुम नेगेटिव खोजने लग जाओगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग नेगेटिव खोज रहे हैं, तुम न्यूज देखने बैठ जाओगे तो हाँ उसमें खूब नेगेटिव न्यूज चल रही होगी कि कोविड के कारण ऐसा है वैसा है, बट लाइक ऑब्वियसली पेपर तो हो रहे हैं ना, कॉलेजेस भले नहीं खुल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे 1.5-2 साल तो निकल गए ऐसी कॉलेज के, तो वो कॉलेज वगैरह ये सब तो चलते ही रहेगा। तो अगर तुम नेगेटिव खोजने लग जाओगे ना, तो जो लोग एक्चुअली में तुमसे नीचे थे वो सिर्फ पॉजिटिव खोज के तुमसे ऊपर चले जाएंगे, और इससे ज्यादा बुरा तुमको और कुछ नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट जो तुम डिजर्व करते हो वो तो तुमको मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब तुम पॉजिटिव चीजें देखोगे। अगर नेगेटिव चीजें देखने लग जाओगे तो कोई चांस ही नहीं, और हर जगह नेगेटिविटी है मैक्सिमम, है ना। तो यही कुछ कुछ सोर्सेस है जहां से तुम मोटिवेट हो सकते हो या पॉजिटिव चीजें खोज सकते हो, ठीक है। घर पे हैं ठीक है, अच्छा है ना, सब चीजें कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता ज्यादा। लाइक पहले आने जाने में टाइम वेस्ट होता था, अगर वैन होती थी तो वैन में 3-3 4-4 घंटे जाते थे टोटल आने जाने का मिला के। तो लाइक ये सारी चीजें बच रही हैं, है ना। तो उसको पॉजिटिवली देखो, सब चीजें अभी भी हैं यार। पेरेंट्स से मतलब लाइक टीचर से बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, अभी भी क्लासेस चल ही रही है, ठीक है, ऑनलाइन है, बट लाइक अब पॉजिटिव चीजें तो देखनी पड़ेंगी इसमें, है ना। तो इसलिए ये सब चीजों से तो डिमोटिवेट होना ही नहीं है यार, ये तो बहुत सुपरफिशियल चीज हो, है ना। लाइक बहुत सारे लेयर्स हैं और ये बहुत सुपरफिशियल चीज है। वहां जाके तुम डिमोटिवेट हो कि लाइक कोई टेस्ट दे रहे हो, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो, अगर तुम यही डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार कोविड है या वैसा है, तो तुम तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट प्रिपरेशन में तो मोटिवेशन रखना ही है यार। उसके बाद जब टेस्ट दोगे उसमें कम मार्क्स आएंगे तो ठीक है, वो समझने वाली बात है कि हाँ लाइक थोड़ा एनालिसिस करोगे कि पेपर में क्या हुआ कैसे हुआ, है ना। लाइक प्रिपरेशन एंड कैसे टेस्ट देना है वो सब की डिटेल्स हम बात करेंगे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस पर। तो बस ये है कि लाइक इट इज व्हाट इट इज, जो भी है वो पॉजिटिवली ही लेना है, और बहुत लोग हैं तुम्हारे पास, ऐसा अकेला फील नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। तो आई गेस इतना है, बाकी अब क्वेश्चन एंड आंसर्स लेना चालू करते हैं हम लोग, है ना। जो जूम पे है वो चार्ट्स में लिख सकते हैं, अब लिखना स्टार्ट करो, पहले के चार्ट्स मैंने नहीं देखे, है ना, बारी बारी में जितने ले सकूंगा मैं उतने ले लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू स्टे फोकस, ठीक है। और with new and tougher topics, how to stay motivated, लिख लेते हो, how to stay focused, ठीक है। एक और आया था, जब न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाए, राइट। एक और ले ले, हाउ टू सेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। ठीक है, आई गेस काफी हो गए। हाउ टू डिवाइड टाइम फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन अ डे, ठीक है। हाउ टू रिवाइज, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हो गए, बारी बारी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि लंबे टाइम के लिए कैसे बैठा जाए, ठीक है, कि लाइक सेटिंग कैसी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो अभी मोस्टली 11th वाले बच्चे होंगे, 12th वाले भी हैं, बट 11th वाले ज्यादा है शायद, है ना। 12th वालों को भी मैंने एक बार बताया था, सेम एग्जाम्पल मैं वापस लूंगा कि यार लाइक सबसे पहली चीज तुमको पता है कि परफॉर्मेंस डे पे कितना कितना ज्यादा लाइक प्रेशर रहता है ना। तुम्हारा जितना कैलिबर होता है, तुमने जितना प्रैक्टिस की होती है, तुम उससे कम ही दे के आते हो, ये तो ऑब्वियस एकदम। लाइक तुम अगर 2.5 घंटे तुम बैठ पा रहे थे पढ़ने के लिए, तो तुम अब एग्जाम में लाइक फुल कंसंट्रेशन के साथ 1.5 घंटे या 2 ही घंटे बैठ पाओगे, पहली चीज। तो सबसे पहले टारगेट हाई रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा 3 घंटे का एग्जाम है तो तुम ऐसा नहीं रख सकते कि तुम ना 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे एक बार में, अब तुम 3 घंटे वहां बैठ के दे के आ जाओगे फुल एफिशिएंसी के साथ, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डे पे जब एग्जामिनेशन है तुम्हारा, एंजाइटी होगी, प्रेशर होगा, क्या माहौल होगा, सब लोगों को देख रहे होगे तुम, कोई किसी के चेहरे पे तुमको ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा कि अरे यार ये तो क्या क्या पढ़ के आ गया ऐसा लग रहा है ना, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, है ना, डिप्रिसिएशन आएगा उसमें।
तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? सबसे पहले टारगेट है रखना पड़ेगा कि यार अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो हमको 4 घंटे, 3.5 या 4 घंटे की सेटिंग एक बार में करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है ना? कैसे किया जाए? क्यों? क्योंकि देखो यार, लाइक कुछ भी कर लो तुम, लाइक जैसे मैं एग्जांपल देता था क्रिकेट का कि लाइक अगर बॉलर को 10 ओवर्स डालने हैं एक मैच में, तो वो प्रैक्टिस में 20 ओवर की प्रैक्टिस करेगा ना, प्रैक्टिस जब कर रहा होगा तो वो 20 ओवर डालेगा ताकि वो 10 ओवर फुल एफिशिएंसी के साथ डाल सके। सेम चीज तुम्हारे साथ भी है कि तुमको सिर्फ 3 घंटे की सीटिंग का नहीं सोचना है, तुमको लाइक 3.5 घंटे या 4 घंटे का सोचना है। कैसे होगा? वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, देखो है ना? कैसे होगा? स्टार्ट करो तुम 1 घंटे से, लाइक 55 मिनट्स या 1 आवर से, ठीक है? टाइमर लगाओ, 1 घंटे में मेरे को एक बार भी उठना नहीं है ना? सेम जगह बैठ के, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा घर में। लाइक बता दो कि अभी, अब वो तुम टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से बताते रहना घर वालों को कि लाइक अभी मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो उसमें ना तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फोन तुमको डिस्टर्ब करना चाहिए, या कोई भी चीज लाइक वॉशरूम ब्रेक या कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है तुमको। तुम सिर्फ और सिर्फ वो 1 घंटा अपने पे, तुम जो भी सॉल्व करे उस 1 घंटे के लिए, वो तुम सॉल्व करते जाओगे। और मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस या कोई भी डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए ही नहीं। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी बॉडी से ना रेजिस्टेंस आने लग जाएगा। जब तुम चेयर में बैठ के प्रॉपरली बैठे रहोगे ना, तो तुम्हारी जो बॉडी पॉस्चर जो तुम मेंटेन कर रहे हो, बॉडी रेजिस्टेंस देने लगेगी। लाइक तुम बेंड होने लग जाओगे, या तुम्हारा लेटने का मन करेगा, है ना? इसीलिए इसको धीरे धीरे चालू करेंगे। अब क्या होगा, लाइक 3 दिन बाद या 4 दिन बाद तुम उसे 1 घंटे से उसको 1.25 घंटे करना, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करना। बस ये इंश्योर करना कि जो तुम रूटीन फॉलो कर रहे हो उस ड्यूरेशन में, लाइक तुम बिल्कुल भी अपनी बॉडी पोस्चर चेंज नहीं कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि एकदम स्टिल बैठ गए, नहीं। बस लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम वो जो टेम्परामेंट होता है, वो जो कंडीशन होता है ना एग्जाम का, वो तुम घर पे क्रिएट करके पहले से ही तुम्हारी प्रैक्टिस चले। ऐसा ना हो कि तुमको स्पेशल फील हो रहा है कि यार एग्जाम में तो बहुत अच्छा कुछ अलग एनवायरनमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले से ही प्रैक्टिस करें। और एग्जाम में क्या होता है, लाइक प्रेशर वाला माहौल होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है एनवायरनमेंट, तुम्हारे पास टाइम कम होता है ना? तो सेम चीज अभी हमको भी करनी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। टाइम रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि टाइमर लगा हुआ है, और उस टाइमर में तुमको क्या करना है, एक तो तुम्हारा ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बॉडी पोस्चर चेंज नहीं, ये सब चीजें। दूसरी चीजें जो तुम डिवाइड करोगे, लाइक तुम अगर 1 घंटे की, 1 घंटा मैंने बहुत कम बोला, 1 घंटा मैंने इसलिए बोला है कि तुम धीरे धीरे स्टार्ट करो। हो सकता है कि तुम 1.5 घंटे या 2 घंटे से चालू करो, ठीक है? और फिर 10-10 15-15 मिनट लेके जाओ। मेक श्योर कि 3 घंटे से ज्यादा लेके जाओ उसको। बहुत टफ है, मैंने भी कोशिश की थी, मैं तो लाइक 3 घंटा हार्डली टच हो पाता था। ऐसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक्चुअली में लेट चालू किया था बहुत। और तुम लोग ट्राई करो तो क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ बस एम हाई रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम 3 घंटा सोच के चल रहे थे तो तुम 2.5 घंटा अगर पहुंच गए हो तो तुमको लग रहा है, तुम सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं 2.5 घंटा बैठ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, टारगेट ही 4 घंटा रखना, ताकि 3 घंटे भी पहुंचो ना तो भी तुमको लगे कि अभी और इंक्रीज करना है, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि जो तुम मटेरियल सॉल्व करोगे, अभी आया था क्वेश्चन की टाइम कैसे डिवाइड करें, है ना? तो ये याद रखना कि कभी भी पूरे दिन में ऐसा मत करना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सॉल्व करो। मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो सॉल्व करना ही है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट को टाइम देना ही देना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? लाइक फिजिक्स या मैथ्स उठा लिया, फिजिक्स या केमिस्ट्री उठा लिया, 3 उठा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मिनिमम 2 करना ही। अब तुम मान लो 1.5 घंटे की जब तुमने सिटिंग की ना, तो उस 1.5 घंटे में तुम मटेरियल ऐसे डिवाइड करना लाइक तुम पेपर दे रहे हो। पेपर में क्या होता है, लाइक मैथ्स के जितने क्वेश्चन होते हैं उतने केमिस्ट्री, उतने फिजिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं। सेम चीज तुम भी करना, तुम 1.5 घंटे के लिए अगर बैठ रहे हो तो लाइक तुमने 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए लिए, और तुमने 15 क्वेश्चन एक और किसी सब्जेक्ट के लिए लिया। अगर तुम 2 ले रहे हो तो 3 ले रहे हो तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा ऑलमोस्ट इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब्जेक्ट्स में। जरूर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको यार फिजिक्स को भी 1 घंटा देना है, केमिस्ट्री को भी 1 घंटा देना है, मैथ्स को भी 1 घंटा देना है, बिल्कुल भी नहीं यार। ये तो करना ही नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको पता है तुम्हारे क्या वीक सब्जेक्ट्स हैं या तुम्हारे क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो तुम उस हिसाब से करोगे। बस मैं बोल रहा हूँ कि टच में आ जाए वो सब्जेक्ट्स। ऐसा दिन के लिए आउट ऑफ टच रहे तुम्हारे से। जब आउट ऑफ टच रहता है ना, तो वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है। और घर पे हम तो एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, और एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे होगी, जब हम सारे सब्जेक्ट्स करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो यही करना है, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो। टाइमर लगा के रिस्ट्रिक्शन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और आंसर्स नहीं देखना प्लीज। लाइक अगर तुम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो 30 क्वेश्चन की नहीं कि एक क्वेश्चन किया तुरंत देख लिया आंसर, ये बिल्कुल बहुत गलत प्रैक्टिस है ना? इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है। जब तुम एग्जाम में जाते हो, एक क्वेश्चन करते हो और टिक लगा उस पर जब तुम सेलेक्ट करते हो ऑप्शन, तो क्या होता है कि अब तुमको आंसर देखने के लिए तो है नहीं। पहले क्या होता था, तुम आंसर देते थे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, फिर तुम दूसरा क्वेश्चन करते थे।
अभी क्या है, एग्जाम में गए एक क्वेश्चन किया, पता ही नहीं सही है कि नहीं है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तुमको पता नहीं चलता लेकिन वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि तुमने हमेशा प्रैक्टिस ही वैसे की है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, लाइक 30 क्वेश्चन एक स्ट्रेच में कर रहे हो अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में, उनके आंसर्स मत देखना, जो भी है मार्क करो, आगे चलो। जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा ना, जब तुम, अब क्या होगा, 1.5 घंटा तुम बैठ गए, अब तुमको थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा ब्रेक ब्रेक लिया और फिर उनके आंसर्स चेक करना, कहाँ क्या गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। जो भी गलत हुआ अगर वो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सीख लो उससे। अगर नहीं आ रहा है तो डीसीसी लगती है, डाउट्स क्लियर करो, आराम से सब क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आंसर्स नहीं देखना प्लीज। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है, मतलब लाइक ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से छोड़ दिया उसको, है ना। क्या होता है कि अब क्या हो गया, पहले तो ऐसा होता था कि मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्या आता था, इंटीजर आता था। इंटीजर में क्या होता था कि अगर तुम्हारा आंसर 7.5 आ रहा है तो तुमको पता है 7.5 तो गलत है, तो तुम वापस से चेक करते थे अपने आंसर, जो भी तुमने सॉल्व किया था, देखते थे कि हाँ अब मेरा 7 आ रहा है, 7 लगा देते थे, क्योंकि पता था कि 7 या 8 ही आंसर हो सकता है। अब जब डेसिमल टाइप आ गया है, न्यूमेरिकल टाइप हो गया है, तो लाइक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी आंसर हो सकता है, समझ रहे हो। तो अब तुम्हारे पास चेक करने के लिए उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया। अब तुम्हारे में कैसे आएगा, तुमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया डेसिमल वाला, तुम्हारा कुछ 2.7 कुछ भी आंसर आया, तुमको थोड़ी पता वो सही है कि नहीं, है ना। अब यहाँ बात आएगी कि तुमने प्रैक्टिस कैसे की थी। अब कॉन्फिडेंस कैसे होता है, जब तुमने वो जो तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे ना बिना आंसर देखे, तो जब तुम लास्ट तक आंसर लेके आते हो, प्रॉपर आंसर, लाइक 2.75 आंसर आ रहा था तो तुम 2.75 लेके आए तुम्हारी कॉपी पे। और अब जब तुम ब्रेक के बाद, जब तुमने वो 1 1.5 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जब तुम देखोगे पीछे आंसर और 2.75 दिखेगा, तब तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो तुम आंसर लास्ट में लेके आ रहे हो ना वो सही है। मतलब ऐसा कुछ आंसर आता है, ऐसा क्या लगेगा कि तुम्हारे एग्जाम में तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, 2.75 आंसर आया, तुमको लगेगा यार ये आंसर आ सकता है क्या, तुमको ये डाउट होने लग जाएगा। आंसर तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन तुमको लगेगा कि ये आंसर आ सकता है क्या। तो जब तक तुम आंखों से देखोगे नहीं ना अपने कि तुम्हारा जो आंसर आया लास्ट में और जो आंसर पीछे दिया है वो सेम है, सेम दिख रहा है, सही है, तब तुमको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए लास्ट तक लेके आना प्लीज आंसर्स। अगर कुछ चीजें रिपीटेटिव हो रही है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव हो रही है तो छोड़ दो, जरूरी नहीं कि तुम सारे सॉल्व करो, है ना। बस ये ध्यान रखना कि जो भी पहला मटेरियल सॉल्व करो, कोई भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट में, वो हमेशा थॉरोली करना। अगर तुम अपनी लाइक पैकेज कर रहे हो, लाइक ऑरएस का मैंने पैकेज लिखा है, लाइक तुम समझ रहे हो, हम जब सॉल्व करते थे ना 2 3 साल पहले की बात है, तो क्या होता था कि हर चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड शीट्स होती थी, ठीक है। लाइक कोई भी कोचिंग, जो भी कोचिंग है, बहुत जो भी कोचिंग है, सबकी कुछ एक स्टैंडर्ड शीट्स होती थी, लाइक किस बंसल की एक्सरसाइज 1 या किसी की भी, है ना। तो क्या होता था, हम सारी चीजें करते थे, लाइक पहले हमने एक बेसिक शीट की, फिर हम इसका कुछ पैकेज किए, फिर हमने उनकी ये बेस्ट शीट की, हमने उनकी ये बेस्ट शीट की। इस पैकेज में क्या किया है ना सर लोगों ने, लाइक सारी चीजें एक ही पैकेज में डाल के दे दी है, तो लाइक तुमको एक्स्ट्रा शीट्स की जरूरत ही नहीं लगेगी। हो सकता है तुमको वो कम लगे, उसके बाद तुम शीट्स रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी मैक्सिमम चीजें हैं, जो हम करते थे ना, जो भी बेस्ट शीट से लेके बेसिक तक सारी चीजें उन्होंने एक ही मॉड्यूल में डाल दी है। तो ऐसा मत सोचना कि इसका 100% नहीं हो पा रहा है तुमसे। अगर इसका तुम 50% भी कर रहे हो, 60% भी कर रहे हो, तो यू शुड बी सेटिस्फाइड। अगर तुम 50 60 के ऊपर जा रहे हो ना, तो लाइक तुमको मोर देन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ तुम काफी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो टफ टॉपिक्स वाला ये तो हो गया कि सेटिंग कैसे बढ़ानी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला है कि न्यू टॉपिक्स आते हैं तो क्या करना होता है, कि न्यू टॉपिक्स आए, कुछ टफ टॉपिक्स आए, है ना। तो कैसे कैसे क्या किया जाए। देखो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक आएगा तो लगेगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये मत देखना कि लाइक हर चीज तुम थ्योरी से समझ सकते हो, है ना। लाइक 70% चीजें तुम क्वेश्चन से सीखते हो, ये याद रखना हमेशा। 70%, ऑलमोस्ट 70% तो तुम क्वेश्चन से ही सीखते हो, थ्योरी से बहुत कम सीखते हो। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब तुमको पता चलता है, लाइक तुम मल्टीपल आंसर्स कर रहे हो या न्यूमेरिकल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुमको पता चलता है अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। तो ऐसा मत लेना कि स्टार्टिंग में जब कुछ क्लास में चल रहा हो या कुछ थ्योरी हो तो तुमको लगे कि अब तुमने पढ़ लिया है तो तुमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। इनफैक्ट तुमको अब क्वेश्चन से सीखना है, इसलिए इतने ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जेईई की प्रिपरेशन में। अगर सिर्फ फील लेनी हो टॉपिक की तो थ्योरी काफी है, लाइक सर के लेक्चर सुन लिए या बोर्ड पे देख लिया क्या कराया गया है, नोट्स लिख लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन से सीखना होता है। तो ऐसे पहले हार नहीं मानना है।
अब क्या होगा, जब तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो वो टॉपिक नया ही नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए, वापस से तुम सेम स्टेज में आ जाओगे जो तुम बाकी टॉपिक से साथ थे, सेम कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी तुम्हारी उसके साथ, ठीक है। बाकी एक लाइक थंब पॉइंट होता है, बहुत अच्छी चीज होती है, वो होती है जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो लाइक ऑब्वियसली बेस्ट सोर्स है ऑथेंटिक क्वेश्चंस का, कि क्या आया है प्रीवियस ईयर्स में, और वो तुमको एक प्रॉपर टेस्ट देता है, जेन्युइन टेस्ट देता है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। और ये तो पता ही है कि लाइक ऑलमोस्ट एवरी ईयर नए क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, है ना। मेंस में ऑलमोस्ट ठीक है नहीं रहता, बट एडवांस में ऑब्वियसली सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बेस्ट है। अब क्या होता है, हम लोग ऑब्वियसली लाइक एक स्टेज या दो स्टेज थोड़ा अपर प्रिपेयर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जेई में जितना पूछ रहे हैं हम सिर्फ उतनी लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा जो हायर लेवल वाली प्रैक्टिस है उसमें तुम अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। तो तुमको क्या करना है, जब भी तुमको किसी भी टॉपिक में लो फील हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो लगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर तुमको लगे कि ये बहुत लो फील हो रहा है इस टॉपिक में, जस्ट गो फॉर दैट आर्काइव, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस टॉपिक के, वो तुम लाइन से सॉल्व करने लग जाओ। लाइक कैपेसिटर है या थर्मोडायनामिक्स है, कुछ भी है, कोई भी टॉपिक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करने लग जाओ लाइन से। तुम देखोगे लाइक 50% 60% तो आराम से कर ले रहे हो तुम, ठीक है, आराम से लाइक 50-60%, है ना। तो तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्यों? ये पक्का है कि जो तुम उधर कर रहे थे ना हायर लेवल जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें तुमसे अगर 10% क्वेश्चंस बन रहे थे, तो यहाँ उसका जो प्रपोर्शन है वो इंक्रीज होगा। अगर वहां 10 था तो यहाँ 20-30-40 ऐसा कुछ होगा। और 20-30-40 तो मैं कम बोल रहा हूँ, लाइक 70-80 आराम से टच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो तुमको फिर लगेगा कि हाँ यार जेई में जो पूछता है वो तो मेरे से बन जाता है, अच्छा है चलो, तो क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ये सिर्फ नए टॉपिक्स के लिए नहीं है, पुराने टॉपिक्स के लिए भी है। जब भी लगे कि यार नहीं बन रहे हैं, यार उस फील नहीं आ रहा है, आर्काइव उठाइए, आर्काइव उठाना सीधे से, और जो भी है सॉल्व कर लेना, फिर देखना कितने बने कितने नहीं बने, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो नए टॉपिक्स के लिए आई गेस ये बेस्ट है। बाकी नोट्स को तो रेफर करना ही है ना। लास्ट टाइम पे जैसे अभी 12th वाले हैं, उनका लाइक कितना टाइम बचा, एक हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे चल रहा है जेई मीन्स का, तो है ना। क्या करेंगे वो, अब उनके पास टाइम थोड़ी है कि वो लेक्चर को 2x पे चला के देखें। तो इससे तो दूर हटना है एकदम, है ना। लाइक लेक्चर्स यूट्यूब वीडियोस नहीं है कि तुमको जब रिवाइज करना है तो तुम 2x पे चला के देखोगे, नहीं। तुमको नोट्स बनाने हैं, जो भी क्लास में चल रहा है नोट्स बनाओ प्रॉपर, और फिर लेक्चर्स को कुछ नहीं करना है। ये तो ऑनलाइन है तो तुमको मिल गया है, बट इसका ये एक्चुअली में तुमको लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा यूज कर रहे हो, बट तुम यूज नहीं कर रहे, तुम्हारे लॉस हो रहा है। तुम वापस से 2x पे देखोगे तो कोई मतलब थोड़ी है। जब तुम उसको देखते हो, तुम लिखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में वापस से चीजें बैठ जाती हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे तुम ये सब चीजें नहीं कर पाओगे, लास्ट में सिर्फ नोट्स से ही रिवाइज कर पाओगे। तो अगर तुम कुछ अलग से भी पढ़ते हो, कोई बुक्स भी पढ़ते हो, तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो, है ना। नोट्स को हैंडी रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए तुम देखोगे कि जब बाद में होता है ना, जब अच्छी रैंक आती है किसी की, तो सब ऐसे कि यार आप भैया आपके नोट्स मिल सकते हैं क्या, दीदी आपके नोट्स मिल सकते हैं क्या, क्योंकि ये वैल्यू है नोट्स की, उनको पता है। और नोट्स अगर अच्छे बनाए होंगे, अच्छे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ राइटिंग अच्छी रखो, साफ सुथरा रखो, तुम तो ऐसे बनाओ जो सिर्फ तुमको समझ में आए और किसी को आए ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको हेल्प होना चाहिए बस, ठीक है। तो नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका हमेशा ध्यान रखना। आई गेस मैक्सिमम चीजें हो गई इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाउ टू मैनेज बिटवीन जेई एंड जेई एंड बोर्ड्स, ठीक है। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ। पहला है कि भाई टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। दूसरा आया है कि 12th बोर्ड और जेई कैसे संभाला जाए, है ना। कॉल आया था बैकलॉग वाला भी आया था कि यार बैकलॉग्स हैं तो उनको कैसे क्लियर किया जाए। और कुछ आ रहा है, अच्छे मार्क्स आने के बाद अगले टेस्ट में, अच्छा ठीक है, टाइम टेबल
ठीक है। टेस्ट टेस्ट का क्या टेम्परमेंट होता है ना, आगे पीछे का वो भी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अभी ये 4 चीजें ली है मैंने, बारी बारी में बात करता हूँ सब पे। हाँ, पहली चीज है टाइम टेबल, कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, है ना, कि कैसे प्लान किया जाए शेड्यूल। तो मैंने पहली चीज बता दी कि आपको सेटिंग कैसे बढ़ानी है, लाइक 2 घंटा कैसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो अपने टाइम को तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जब भी तुम बैठोगे तो उसी सेटिंग में बैठना पड़ेगा। तो तुम अगर 6 घंटा 7 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग टाइम हटा के, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम 6 घंटा 5 घंटा जितना भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसको उन्हीं स्लॉट्स में तुमको वैसे ही रखना है कि एक सिटिंग में इतना प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब टाइम टेबल वाली बात आती है कि हम टॉपिक्स को कैसे बांटे या सब्जेक्ट्स को कैसे बांटे, ठीक है। ये ध्यान में रखना, मैं लाइक क्या होता है जब भी हम जोश में आते हैं, जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं ना बहुत ज्यादा, कि मोटिवेशन ले लिया आज तो एकदम सब अच्छा कर लेंगे, तो क्या लगता है क्या करें, सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं। यही होता है, मैंने 100 टाइम टेबल बनाए और 100 की 100 फाड़े हैं फिर, क्योंकि कोई यूज ही नहीं होता। क्या होता है जोश में ना हम 1 महीना 2 महीने का टाइम टेबल बना देते हैं, फिर कुछ चीज आ जाती है बीच में तो नहीं हो पाती है वो चीज। ऑब्वियसली तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि तुम अगले 1 महीने 2 महीने में तुम क्या करने वाले हो, नहीं पता तुमको, तो तुम कैसे करोगे। ये ध्यान रखना कि जो एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनाते हो ना, कि लाइक तुमको क्या क्या सॉल्व करना है, क्या क्या टॉपिक सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो 2 दिन से ज्यादा का मत बनाना। 2 दिन 3 दिन मैक्स, 3 दिन भी बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, 2 दिन इज सफिशियंट, ठीक है। 2 दिन में तुम देख लेना कि लाइक तुमको ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक खत्म करना है, इसका ये मटेरियल सॉल्व करना है, ऐसी चीज है, ठीक है। इस लेवल पे तुम कर सकते हो 2 दिन के लिए, दो मैक्स 3 दिन, बट उससे ज्यादा नहीं। अगर तुम 1 महीने का कॉपी पे लिखने लग जाओगे ना कि इसके इतने क्वेश्चन में ये सॉल्व करूंगा, इसका ये टॉपिक करना है, इसका ये करना है, और ये टाइम टेबल बना लिया लंबा सा 2 महीने का, कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद क्या होगा ना, अब क्या होता है कि तुम एकदम एस्पिरेशन इतने हाई होते हैं तुम्हारे, तुमको लगता है तुम सब कर लोगे। क्या होता है तुम टाइम टेबल ही इतना हेक्टिक बना लेते हो कि अब पहले दिन तुम्हारा कुछ चीज छूट गया। मान लो तुमने 10 चीजें लिखी थी, तुमने 7 चीजें कर पाई, 3 चीजें बच गई। अब तुम सोचते हो अब क्या करें, चलो अगले अगले दिन कर लेंगे उसको। अगले दिन की 3 चीजें बच गई, तो 3 और 3 6 चीजें हो गई। अब 20 चीजें लिखी थी तुमने 2 दिन में, और 6 चीजें अभी बच गई हैं। अब क्या होता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है ना तुमको कि यार टाइम टेबल बनाता है, ये तो हो नहीं रहा, तो टाइम टेबल काम नहीं कर रहा है। टाइम टेबल फाड़ोगे, नया टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, 2 या 3 दिन से ज्यादा का नहीं बनाना है। एक टेंटेटिव रख सकते हो 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते में हाँ हाँ ये जैसे क्लास में ये टॉपिक्स चल रहे हैं, तो हाँ ये टॉपिक खत्म करना है। बस उतना दिमाग में रखो, ये नहीं है कि पेपर पे लिखना है पूरा कि उस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस खत्म कर देने हैं मुझे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 2 या 3 दिन का बस मैक्स, ठीक है। दूसरा, हेक्टिक मत बनाना है अपनी शेड्यूल को। ऐसे मत बना देना कि और इस घंटे में ये करूंगा, उस घंटे में ये करूंगा, अगले घंटे में ये करूंगा, चौथे घंटे में मैं ये करूंगा। अगर ऐसे करने लग जाओगे ना तो लाइक इम्पॉसिबल हो जाएंगी चीजें, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अपने आप को लाइक एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रख रहे हो। थोड़ा फ्री रखना जरूरी है अपने आप को, है ना। तो क्या करना, अगर तुम्हारा लाइक 10 घंटे का है, तुम 10 घंटे का है तुम्हारा सीटिंग प्लान, बैठने का 10 घंटे का, पढ़ने का है, ठीक है। तो तुम स्टार्टिंग में 8 घंटे या 9 घंटे का रखना, और वो 8 घंटे प्रॉपर यूटिलाइज होने चाहिए। 8 से 9 घंटे का रखना, ठीक है। फिर क्या होगा, तुम देखोगे कि यार टाइम बच रहा है, अब तो अब क्या करूं। तो अब उस बचे हुए टाइम में या तो तुम थोड़ा बहुत तुमने ब्रेक ले लिया है ना, बाकी तुम क्या कर सकते हो कि लाइक अगले दिन का तुमने थोड़ा बहुत देख लिया, तो अब तुमको ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा कि यार मैंने आज का तो कंप्लीट कर लिया, मैंने कल का भी कर लिया थोड़ा सा। अब कल का जब दिन आएगा ना तो कल का लोड थोड़ा सा कम हो चुका होगा, फिर तुम कल का भी कंप्लीट करके थोड़ा आगे का करने लग जाओगे। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत जरूरी है तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, राइट। मतलब तुम्हारा जो मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, कैसे रहेगा वो, जब तुम ये सब चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना है, लॉन्ग शेड्यूल नहीं बनाना है, सिर्फ 1 या 2 दिन का बनाना है, ठीक है। और उसमें जो मैंने बताया है ना कि लाइक 8 घंटे के तुमने बनाया, 2 घंटे का छोड़ दिया। प्लस जैसे तुम्हारा अगर किसी दिन का जैसा भी तुम्हारा गोल हो जाना है, तो जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ, लाइक आइसक्रीम खा ली जाके, या कुछ भी, लाइक कोई गेम खेल लिया आधे घंटे के लिए, या आधे घंटे के लिए कुछ देख लिया। वो तभी देखा तुमने सोच के बैठा था कि यार अब जब मैं कर लूंगा ना आज का गोल कंप्लीट, तो ये मेरा रिवॉर्ड रहेगा। अब रिवॉर्ड में ये नहीं होना चाहिए कि आज एक गोल पूरा कंप्लीट कर लिया ना मैंने, अब कल का पूरा दिन रिवॉर्ड है मेरा, कि मैं कल पूरा दिन पढ़ूंगा ही नहीं। फुल वेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम रिवॉर्ड नहीं रखते तो उससे ज्यादा पढ़ लेते दोपहर में। तो ऐसा नहीं रखना है, रिवॉर्ड इज लाइक आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना स्पेयर कर सको, ठीक है।
तो ये करना है टाइम टेबल के साथ। जो टॉपिक्स हैं कैसे डिवाइड करना है वो तुम्हारे ऊपर है। लाइक तुमको दिख रहा है कि फिजिक्स में कैसा है, मैथ्स में कितना टाइम लग रहा है, केमिस्ट्री में तुम वीक हो, ठीक है। बस ये याद रखना कि ऐसा मत करना कि एक दिन में ही पूरे एक सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया, ऐसा बिल्कुल मत करना। टच में रहना बहुत जरूरी है, वो मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसे करना जो भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लॉन्ग शेड्यूल मत बनाना, वो फट के फेंकना ही है लास्ट में, फिर वो टाइम वेस्ट होगा, फिर डिमोटिवेट होगा, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हो तुम ये कर सकते हो कि लाइक तुमने टाइम टेबल बनाया ना आज का, कि यार आज लाइक आज मेरे को ये करना है, और तुम रात में ना क्या करना, उस टाइम टेबल के बगल में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, और ये लिखना कि तुमने क्या क्या किया। लाइक तुमने लिखा था कि तुमको केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स में इतने करने हैं, इस टॉपिक में इतने करने हैं, ये तुमने आज का लिखा था। रात में ना तुम उसके बगल में लिखना कि तुमने एक्चुअली में क्या किया। ये तो तुम्हारा लाइक समझ रहे हो, प्रपोज था कि ये करना है, एक्चुअली में क्या क्या किया, और फिर कंपेयर करना कि लाइक हाँ कितना क्लोज हो तुम, जो तुम मान के चल रहे थे कि मैं 2 घंटा पढ़ लूंगा, क्या तुम एक्चुअली में 2 घंटा पढ़ पाए, ठीक है। फिर क्या करना कि तुम उसको क्लोजली देखना दोनों को, उसके हिसाब से अपने अपने अगले दिन का टाइम टेबल चेंज करना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अपने टाइम टेबल को डायनामिक रखना, स्टार्टिंग मत बना देना 2 महीने के लिए, ठीक है। एक दिन 2 दिन ऐसे बना के डायनामिक रखना है। उससे देखना कि लाइक कितना क्लोज हो तुम, और फिर जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, उसके हिसाब से टाइम टेबल अपने आप बनाने लगना। तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को अपना, मैं कितना कर सकता हूँ एक दिन में, और वो कितना बनाना है, ठीक है। ये लाइक रियल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम मूवी देख लिया, कुछ देख लिया, और तुमको लग रहा है एकदम तुम्हारे में एनर्जी आ चुकी है ना, और तुम तो सब कर लोगे, लाइक 24 घंटे बैठ के पढ़ लोगे, नहीं होने वाला ऐसा। रियलिटी में आना पड़ेगा, रियल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए रात में बगल में लिखना उसके, और फिर देखना क्या क्लोज है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का मैंने बताया कि क्लोज उसको रखने हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल वाला चीज क्लियर है ना। बैकलॉग्स का भी मैं उसी में बता देता हूँ, फिर बाकी चीजें बताऊंगा। जो बैकलॉग वाली चीज है, बैकलॉग में क्या सीन है कि गलतियां क्या होती है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पीछे का जो बैकलॉग बचा रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंटली क्लास में चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंटली जो क्लास में चल रहा है हम उसको छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, पीछे का बैकलॉग क्लियर करने लग जाते हैं, और जो आगे क्लास में चल रहा है वो बैकलॉग बनने लग जाता है। तो तुम पीछे का बैकलॉग क्लियर कर रहे हो और आगे बैकलॉग बनते जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है क्लियर करने का तुम्हारा बैकलॉग जब बनते ही जा रहे हो। तो ये ध्यान में रखना, सबसे पहले ये इंश्योर करना है तुमको कि जो प्रेजेंटली क्लास में चल रहा है उसको सबसे पहले खत्म करना है, ठीक है। जो भी प्रेजेंटली क्लास में चल रहा है वो प्रायोरिटी है तुम्हारी। जो तुम्हारा टाइम बच रहा है या जो तुम बचा पा रहे हो उनमें फिट इन करना है तुम्हारे बैकलॉग्स, ठीक है। तो क्या करना, लाइक मैंने बोला ना कि तुम्हारा 2 या 3 दिन का डायनामिक चल रहा है, जो तुम्हारा बैकलॉग वाला है वो तुम उसको वीकली बना सकते हो, कि लाइक सॉरी इस वीक में तुम लाइक तुमको 2 करने हैं, ठीक है, इस वीक में तुमको 2 या 3 टॉपिक खत्म करने हैं। तो तुम क्या करोगे, लाइक तुमको 2 या 3 टॉपिक खत्म करने हैं, तो तुम उसको फिट इन करोगे अब, ठीक है। कैसे फिट इन करोगे, जैसे कि मान लो तुमने ये डिसाइड किया कि फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री के इतने, ठीक है। अब कहाँ से तुम चूज करोगे कि तुमको कौन सा बैकलॉग क्लियर करना है। क्या होता है क्लास में जब कोई चीज चल रही होती है, तो पीछे का जब कोई चीज कोई रेफरेंस आता है या कुछ भी यूज होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये तो मेरे को आता नहीं है। तो तुम क्या करते हो, वो चीज भी छोड़ देते हो। क्या करना है, या तो वहीं पे पूछ लो सर से, शर्माना क्या है भाई, नहीं किया है ठीक है ना, सर को तो पता ही है, मैं बताओगे तुम क्या बैकलॉग है पीछे। तो या तो वो चीज पूछ लो, या वो चीज मार्क कर लो, उसी समय कॉपी में लिख लो कि ये चीज तुमको चेक करनी है कि यार एक्चुअली में क्या है, कैसे करना है मुझे, है ना। तो वो बैकलॉग फिर तुम बाद में जब क्लियर करोगे तो फिर वो चीज समझ जाओगे। तो प्रायोरिटी में यही रखना है कि जो चल रहा है एक्चुअली में उसको पहले क्लियर करो, उसके बाद जो पीछे बैकलॉग है वो साथ में क्लियर करते जाओ। तो इसीलिए बैकलॉग फिट इन करना अपने टाइम टेबल में, बीच बीच में, ऐसा नहीं कि मेन बैकलॉग ही बना लो, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेजेंट जो चल रहा है वो प्रायोरिटी पे रखो, उनके बीच में अपने बैकलॉग्स डालते जाओ। लाइक तुमने देखा कि लाइक मैग्नेटिज्म चल रहा है, उसमें यार काइनेमेटिक्स बहुत यूज हो रहा है, या न्यूटन्स लॉ कुछ बहुत यूज हो रहा है, तुमने न्यूटन्स लॉ उठा लिया रिवीजन के लिए या बैकलॉग क्लियर करने के लिए, जो भी, ठीक है। अब बैकलॉग्स में ऑब्वियसली तुम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो जो भी तुम्हारा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन है, कोई एक एक्सरसाइज उठा ली तुम्हारे पैकेज की, या कोई एक प्रॉपर शीट उठा ली, या प्रीवियस ईयर उठा लिया, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस 40-50 जो भी, जो जिससे भी तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ज्यादा मत रखना, और उसको सॉल्व करो, वो बैकलॉग क्लियर करो, आगे चलो। बस इंश्योर करना कि वो फिट इन हो बाकी चीजों में, वो मेन ना बन जाए, जो प्रेजेंट चल रहा है वो पहले खत्म करना है, ठीक है। तो बैकलॉग ऐसे क्लियर होगा। बैकलॉग का ये नहीं कि बहुत लंबा प्लान बना लिया या बहुत मेन कर लिया, वो नहीं करना।
ठीक है, फिट इन करना उसको, और उसका भी ज्यादा ज्यादा मत करना, ठीक है। तीसरा है 12th बोर्ड और जेई को कैसे मैनेज किया जाए। लाइक अभी 11th में हो और 12th वाले भी होंगे, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हर कोर्स का हर सब्जेक्ट का अलग अलग चलता है ना। लाइक केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में मेनली कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। अब बेस्ट बात ये है कि जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जेई मेंस में केमिस्ट्री के तो तुमको पूरी रट के जानी होती है, लाइक लाइन टू लाइन, समझ रहे हो। तो तुम केमिस्ट्री में तुम्हारा सॉर्टेड है, ठीक है, केमिस्ट्री में तुमको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। तो तुम ऐसा मत सोचना कि तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जेई की छूट गई, नहीं नहीं नहीं। तुम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के कुछ क्वालिटेटिव चीजें, इनऑर्गेनिक तो पूरा ही है ना, तुमको पूरा एनसीईआरटी से ही रटना है। तो जब तुम वो रट रहे होगे, पूरा समझ रहे होगे, पूरा कर रहे होगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, तो वो एक्चुअली में तुम्हारा जेई के लिए हो रहा है। तुमको जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए एनसीईआरटी तो पूरी पूरी एकदम लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए केमिस्ट्री, है ना। तो उसमें ऐसा मत सोचने लग जाना कि बोर्ड हो गया, जेई छूट गया, जेई तो निकल ही नहीं पाएगा, नहीं। केमिस्ट्री तो पूरा सॉर्टेड है, केमिस्ट्री में लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करना ही था तुमको। तो एक्चुअली में दोनों जगह हो जा रहा है, ठीक है। फिजिक्स में जब आते हैं, तुमको भी पता है कि फिजिक्स में लाइक इतने हाई लेवल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं बोर्ड्स, नॉर्मल नॉर्मल से होते हैं, ठीक है। बस ये है कि उसमें तुम प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, लाइक तुमने स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, अब तुम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना। तो एनसीईआरटी के थोड़ी पीछे की एक्सरसाइज देख ली या एग्जाम्पलर देख ली, ठीक है। अगर एनसीईआरटी रीड करोगे फिजिक्स की, तो देखो ऐसा है ना, एनसीईआरटी जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है, लाइक वो इतनी अच्छी बुक है ना, उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है ना जो कि लाइक हमारा ध्यान ही नहीं जाता, समझ रहे हो। लाइक एक बार मैं एक कोचिंग में गया था, तो वहां पे लाइक मेरा इंटरेक्शन हो रहा था टीचर से, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से नहीं बने, ठीक है, ठीक है, नहीं बने। मेरे को लगा यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये तो। फिर उन्होंने बोला कि ये जो जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उन्होंने मेरे को खोल के दिखा दिया। और वो ऐसे नहीं था कि लाइक बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं, बहुत स्पेशल चीजें थी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। तब से एनसीईआरटी के लिए इतनी रिस्पेक्ट आई मेरे को, फिजिक्स के लिए स्पेशली। केमिस्ट्री का मुझे पता था कि हाँ बहुत अच्छी है, सब चीजें पढ़नी है। फिजिक्स का लगता था लाइक नॉर्मल है या बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है। बट लाइक वो बहुत कुछ चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर बोर्ड्स के लिए तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो टेक्स्ट, है ना, तो ऐसा मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, अच्छी चीज है वो। इनफैक्ट तुम्हारा एक कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो रहा है, तुमको क्लैरिटी आ रही है कंसेप्ट। बाकी प्रैक्टिस में थोड़े बहुत प्रूफ्स के क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी इतना नीडेड नहीं होता है। जो टॉपिक्स होते हैं जो एडवांस में नहीं आ रहे होते हैं, मेंस में आ रहे होते हैं, वही तुम्हारे एनसीईआरटी में भी होते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर्स या कम्युनिकेशन, है ना, ये सब चीजें। तो इनको तुमको अच्छे से थोड़ा देखना पड़ता है, इन पे एक्चुअली में स्पेशल फोकस होता है। बाकी चीजों के लिए इतना तुमको टेंशन नहीं लेना होता है कि लाइक तुम्हारा ऑप्टिक्स है या मैग्नेटिज्म है तो उनके लिए तुमको इतना करना पड़ेगा, नहीं, वो तो बेसिक चीजें है यार, एक जनरल रीड भी दे दोगे तो हो जाएगा। बाकी चीजें जो मेंस वाले टॉपिक्स है ना, उन पर तुमको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही अलग हो जाएगा। अगर तुम उन टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे हो तो तुम्हारा जेई मेन का कवर हो रहा है, अगर तुम प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जेई एडवांस का क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइक सिर्फ 12th बोर्ड का क्लियर हो रहा है या सिर्फ जेई का क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैथ्स पे आई गेस इतना इशू है नहीं, है ना। मैथ्स में जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है लाइक सब्जेक्टिवली सॉल्व तो करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत एक पैटर्न देख सकते हो कि लाइक कैसे किया जा रहा है, बाकी इतना कुछ स्पेशल नहीं है उसमें, है ना। वही सेम चीज उसमें भी आएगी कि हो सकता है एक दो चैप्टर्स, दो तीन चैप्टर्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के या किसी के, जो जेई मेंस में आ रहे हैं, एडवांस में नहीं आ रहे हैं, तो उनको फिर वैसे ही प्रैक्टिस करना है। बाकी इतना इतना लोड है ही नहीं एक्चुअली, लगता है हमको स्टार्टिंग में। मैं बता रहा हूँ मैंने लाइक बिल्कुल प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया था बोर्ड्स के लिए, समझ रहे हो। बस जो था वही देख के चले गए, जो जेई मेंस एडवांस के लिए कर रहे थे। मेरे 91.8 92% आए थे उसमें, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 95 वीक्स थे, और मैंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया था, जो था वो बस वही करके गया था। तो सेम चीज है, इतना लोड लेना नहीं है तुमको। जो टॉपिक्स हैं अगर से मेंस के लिए वो देख लो, क्योंकि वो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए देखो पढ़ना पड़ेगा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा फिजिकल एजुकेशन था तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अब एक दिन दो दिन जो भी तुमको लगे याद करनी है चीजें, जो भी करनी है वो तुमको देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आई गेस बोर्ड और जेई का क्लियर है। सब्जेक्ट वाइज देखना तो सारी चीजें इजी लगेंगी, ठीक है। चौथा है टेस्ट, टेस्ट टेम्परामेंट। टेस्ट में क्या होता है एक्चुअली, मैं एक मिनट आने के बाद अगले टेस्ट में, हाँ ठीक है, ये काफी बार पूछा है इसमें। It's usually not about the numerical questions, it's about the theoretical questions they ask, which are difficult. Okay.
ठीक है, तो बताता हूँ मैं। पहली चीज थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल वाली चीज, ठीक है। तो जो थियोरेटिकली गलत हो रही है क्वेश्चन है ना, ये तभी होता है जब आप चीजें जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, जब आपने एक्सप्लोर नहीं की चीजें ज्यादा, तो प्रॉब्लम आएगी। लाइक आप थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी थ्योरी लगानी है। डेटा वो बहुत सारे तुमको लाइक मिसगाइड करने के लिए दे देगा, बट तुम करना क्या तुमको यही नहीं पता है ना। तुम कुछ भी थ्योरी लगा दोगे, कुछ गलत थ्योरी लग जाएगी। तो ये आएगा जब तुम क्वेश्चन जो सेट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो वो कितने ज्यादा कर रहे हो, कितने डाइवर्स कर रहे हो, है ना। एग्जाम में जाके नहीं होने वाला कि तुम्हारा अचानक से कुछ हो जाएगा तुमको और तुम सारी चीजें अच्छी करने लग जाओगे। प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा जो भी होगा, ठीक है। तो जब तुम थियोरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हो, तो तुम देखो ना कि तुमने क्या सोचा और क्या थ्योरी कहाँ पे क्या गलत हुई, और उन थ्योरी वाले क्वेश्चंस को मार्क करना जरूरी है। बाद में जब तुम रिवाइज कर रहे हो कोई भी चीजें, तो उन्हीं थियोरेटिकल क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसमें डाउन था, थियोरेटिकल क्वेश्चंस में डाउन था। तुम उसी उन्हीं थियोरेटिकल क्वेश्चंस को जब देखोगे, तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो वापस से बढ़ेगा। लगेगा कि हाँ चलो, मतलब वो चीज मैंने टच कर ली जो मेरे से गलती हो रही थी वो मैंने सही करी, ठीक है। तो डाइवर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो थियोरेटिकल जो क्लैरिटी आती है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, वो मैंने बताया सिर्फ थ्योरी से नहीं आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी आएगी। जहां भी तुम गलत कंसेप्ट लगा रहे हो, तुम पॉइंट आउट करो ना, तुम देखो वहां पे तुमने क्या गलत किया, एक्चुअली में तुमने क्या सोचा था और क्या गलत हुआ। वो तुम एक बार लिख लोगे ना, वहां पे लिखने से यार बहुत सारी चीजें ना प्रिंट हो जाती है दिमाग में। लिखते तुम पेपर में हो, बट वो दिमाग में एक्चुअली में लिख रहे होते हो। इसलिए लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस देख के छोड़ दिया, है ना। तो मैं वही कह रहा था, जो टेस्ट टेस्ट वाली चीज है ना, कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम टेस्ट दे के आ गए, खत्म हो गया। क्या होता है, टेस्ट के 2 घंटे पहले से तुमको होने लग जाता है कि कैसा टेस्ट जाएगा, क्या होगा मेरा, कैसे होगा, है ना। फिर जब टेस्ट टेस्ट के टाइम पूरा टेंशन में रहोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे तक चलेगा कि यार तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तुम 10 लोगों को कॉल लगाओगे कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया, तेरा टेस्ट कैसा गया, तुम्हारे मार्क्स कितने आए। फिर तुम उसमें लो फील करोगे, आप बहुत प्राउड फील करोगे कि तुम्हारा बहुत अच्छा चले गया। तो टेस्ट 3 घंटे का था, तुमने 8 घंटे वेस्ट कर दिए। तो ये करना तो बहुत गलत है ना, ये लाइक ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। तो इससे बाहर कैसे आए यार, देखो तुम ना टेस्ट की एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो, जेई के लिए। ये तुम जेई तो दे नहीं रहे, है ना। तो तुम जैसा तुम अभी टेस्ट दोगे वैसे ही तुम जेई भी देके आओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम बहुत कुछ, इनफैक्ट तुम बहुत प्रेशर में देके आ रहे हो, ठीक है। तो तुम जब कोई भी टेस्ट दो, तो ऐसे देखना कि वो तुम्हारे लाइक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। ऐसा है कि वो तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉपर तुम्हारा लाइक वही तुम्हारी लाइफ है। अब अगर इस टेस्ट में तुम्हारे नंबर नहीं आए तो तुमको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। आगे हैं मौके, और भी मॉक टेस्ट होंगे, और भी फेस टेस्ट में बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं रखना कि लाइक यही सब कुछ है, 2 घंटे पहले से टेंशन में हो, 2 घंटे बाद भी टेंशन में हो, या बहुत खुश हो। अफेक्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ है। जब तक जेई नहीं दे लोगे तब तक प्रिपरेशन फेज खत्म नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए है। तुम उसको ऑपोजिट ले ले रहे हो कि यार अगर मैंने टेस्ट दे लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कैसा गया टेस्ट, कैसा नहीं गया। तुमको क्या करना चाहिए कायदे से, इनफैक्ट तुम टेस्ट के पहले तक जो तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन वाला जो भी था टाइम टेबल, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट के चक्कर में अब तो मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ूंगा, नहीं। तुम पहले से तैयार हो ना। क्या तुम सिर्फ इसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि इस टेस्ट के लिए मुझे ये टॉपिक रेडी करना है, मैं बस अब यही करूंगा। पहले से ही वो टॉपिक रेडी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आज अगर क्लास में पढ़ाया है तो कल ही तुम्हारा पूरा एकदम मेजर टेस्ट हो जाएगा, नहीं। तुमको टाइम दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो तुम प्रैक्टिस और तुम उस टॉपिक को तैयारी ऐसी करो कि कभी भी कोई भी टेस्ट हो तो तुम्हारा क्लियर हो जाए उसमें। ऐसा ना हो कि नहीं यार क्या करूं, वापस से पढ़ना है, टेंशन हो रही है, नहीं। ठीक है। तुम फाइनल जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो तुम ऐसे थोड़ी कि कल जो तुम्हारा टेस्ट है सिर्फ तुम उसके लिए सोचोगे। तो जब तुम इतना सोचना बंद करोगे ना, तभी जो तुम्हारा एक्चुअल कैलिबर है, जो तुम डिजर्व करते हो, वो तुम देख के आओगे तुम्हारे टेस्ट में। और तुमको इतनी टेंशन भी नहीं होगी कि तुम उतने क्वेश्चन सही कर सकते थे, तो उतना ही तुम करके आए। ठीक है। बाकी जो टेम्परामेंट वाली चीजें वो तो हम घर पे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, टाइम रिस्ट्रिक्शन में, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, प्रेशर में, कि लाइक इस 1 घंटे में मेरे को ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। अगर 30 नहीं कर पाए तो बस सोचना कि कितना कम किया और उतनी कम मार्क्स आएंगे तुम्हारे टेस्ट में। तो फिर तुम उस प्रेशर के साथ घर पे ही सॉल्व करने लग जाओगे और तुमको आदत लग जाएगी। प्रेशर अपने आप कम नहीं होता है, जब आदत लग जाती है ना तो फिर अपने आप चीजें वापस लाइन पे आने लगती है। ठीक है। एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स नहीं रिवाइज हो पाते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। एक साथ बहुत सारे टेस्ट रिवाइज नहीं हो पाते हैं। मैंने ये बताया एक सारे जो इतने सारे टॉपिक्स जो बच जाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यार नोट्स में ऐसा नहीं होगा कि तुम नोट्स में तुमको 5 दिन लगेंगे तुमको सारी चीजें पढ़ने के लिए। तुमने ही नोट्स बनाए हैं, तुमको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, तुम पूरा रिवाइज कर डालोगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे तो भी, क्योंकि तुमने बनाया, तुमको पता है कहाँ क्या लिखा है, क्या चीज लिखी है, बस तुम देखोगे और तुमको याद आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा ही खत्म हो चुका होगा, या तो तुम आंख बंद करके लिख रहे थे नोट्स, बस लिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तुम लिखते जा रहे हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास से लेके लास्ट में एग्जाम तक क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। लोगों को लगता है कि एग्जाम में हम क्या करके आते हैं सिर्फ उससे मैटर होता है, नहीं। तुमने क्या प्रिपेयर किया है, किस उससे प्रिपेयर किया है, वैसे ही तुम एग्जाम दे के आते हो, और जैसा तुम एग्जाम दे के आते हो वैसी चीजें होती है। ठीक है, तो नोट्स पे रिलाई करो, और सिर्फ टेस्ट बेसिस मत देखो यार, एब्सोल्युटली देखो कि लाइक एब्सोल्यूट में ये टॉपिक तुम्हारा रेडी है। ऐसा नहीं कि कल टेस्ट है तो मैं तैयारी करूंगा, नहीं। कभी भी टेस्ट हो जाए अगले वीक में, तुम्हारा टॉपिक रेडी होना चाहिए, तभी तुम्हारे पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, जूम पे भी मैं देख लेता हूँ। लेट नाइट स्टडी, अर्ली मॉर्निंग स्टडी, ये कि लाइक कोई तुमको बता नहीं सकता, तुम्हारे ऊपर है। कोई अगर तुमको फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए, जरूरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। तुमको अगर तुम रात में पढ़ पाते तो रात में पढ़ो, मैं रात में पढ़ता था, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था। ठीक है, तो तुम भी रात में पढ़ो या सुबह पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है। कोई उसमें कोई तुमको कुछ कह नहीं सकता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शुड वी गिव केवीपीवाई? सबसे पहले केवीपीवाई पे बात कर लेते हैं कि यार केवीपीवाई ने देना है कि नहीं देना है। देखो प्रॉब्लम कहाँ का है, एक प्रॉब्लम आएगी केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह आने लग जाएगी तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। ठीक है, भैया all the topics on positive velocity। देखो, सबसे पहली चीज केवीपीआई की बात कर रहे थे, तो केवीपीआई में क्या करें। देखो बायो में दिक्कत आएगी और केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि 12th की काफी चीजें आती हैं जो कि नहीं, और बायो तो की ही नहीं है। मेरा क्या सीन था, मैंने 10th में लाइक बहुत मैंने वो बायो ओलंपियाड क्लियर किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने काफी पढ़ा था 11th 12th के लिए, तो काफी हेल्प हो गई थी एक्चुअली उसके लिए। ठीक है, तुमको क्या करना है, ऑब्वियसली तुमको परफेक्ट स्कोर नहीं करना है, कुछ चीजें तुमको छोड़ के जानी ही पड़ेगी। तो हो सकता है तुम शायद ऑर्गेनिक, जैसे मैंने ऑर्गेनिक ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था केमिस्ट्री के लिए, है ना, तो 11th में जब मैंने दिया था तो ऑर्गेनिक का मैं हार्डली कुछ क्वेश्चन करके आया था, नहीं बने थे क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। स्टिल मैंने क्लियर किया, हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो कुछ चीजें तुम छोड़ सकते हो, सबसे पहले ये देखना, ये नहीं कि सब चीजें करके चले जाओगे, नहीं होने वाला, इनफैक्ट और टेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना कि क्या छोड़ना है। मैं बता सकता हूँ कि किसमें क्या कैसे कर सकते हो, अभी तुम्हारी क्लासेस चल रही होंगी, है ना, केवीपीवाई के लिए भी। मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ, जैसे बायोलॉजी था। सबसे पहले क्या करना है तुमको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक आती है केवीपीवाई की, वो खरीद लेना। बुक स्टोर पे नहीं मिले तो ऑनलाइन मंगा लेना, शायद 10 साल या 15 साल ऐसे कुछ किया है वो। उसमें क्या है, चैप्टर वाइज सारी चीजें ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या करना, बायो की उठाना। अगर तुमको स्टैंडर्ड पढ़ना है बायो, अगर करना चाहते हो, क्या है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो तुमको पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने 11 12 की एनसीईआरटी उठाई थी बायो की, और जो जो थे यूनिट्स लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें तुम्हारे लाइफ प्रोसेसेस आ जाते हैं सारे, रिप्रोडक्शन या जेनेटिक्स, है ना, ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने उनसे देखे, हाँ बहुत हाई लेवल पे दिया है वहां पे। तो अगर तुम कुछ चीजें इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो तुम्हारे ऊपर है कितना तुम करना चाहते हो। बाकी जो कोचिंग में जितना अगर तुम्हारे केवीपी के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है तो तुम कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यार केवीपी एक स्कॉलरशिप है, और मतलब तुम्हारे ऊपर है एक्चुअली में, तुम ये नहीं सोच सकते कि यार जेई मेरा डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर केवीपीवाई चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जेई वाली चीजें ओरिएंटेड करके चले जाओगे, थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है, बायो या थोड़ा आगे का ऑर्गेनिक, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो आई मीन मेरा तो यही था डिसीजन कि मुझे करना है, तो मैंने किया। तो अगर तुम लोग करना चाहते हो यू शुड गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो के लिए मैंने बताया तुम ये कर सकते हो, है ना, और फिर उनके ना क्वेश्चंस देखना। अगर कुछ चीज नहीं आ रही ना, अब एक्चुअली में क्या होता है ना, बायो का जब तुम देखोगे ना तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगी, उन चीजों को पढ़ना, फिर क्वेश्चन से समझना। क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ा क्या आंसर उसका, और फिर सर्च करके पढ़ो कि क्या होता है वो। ऐसे में बहुत सारी चीजें हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो बायो के लिए। बाकी जो भी कराया जा रहा है कोचिंग के थ्रू वो तुम करो, और ऑल द बेस्ट। क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और क्या है, माय फ्रेंड्स स्कोर बेटर आफ्टर चीटिंग एंड व्हेन आई टेल समवन नो वन बिलीव्स मी। क्या बात है। ठीक है,
देखो, बहुत सारे जनरल डाउट्स आ रहे हैं एंड आई थिंक टाइम हो गया है, लाइक 5 बज के आए, 5 सवा 5 होने वाले हैं। फाइनल 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए प्लीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। टेस्ट के लिए तुम जो भी तुम्हारे टेस्ट होते हैं उसमें तुम नई चीज़ें ट्राई किया करो। कैसे? लाइक पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो, पहले तुमने फिजिक्स सॉल्व किया एक टेस्ट में, फिर तुम थोड़ा सा छोड़ के केमिस्ट्री चले गए, थोड़ा सा छोड़ के मैथ्स चले गए। हर चीज़ें ट्राई करना तुम्हारे हिसाब से। बस ये मत करना कि लाइक एक क्वेश्चन फिजिक्स से करके दूसरा क्वेश्चन मैथ्स से कर रहे हो। सब्जेक्ट जब चेंज होता है ना, तो माइंड को लाइक एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाने में टाइम लगता है, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। ऐसा मत करना, ठीक है, प्लीज ऐसा मत करना। मैक्सिमम क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पहले सॉल्व करना। पूरा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा कर नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम तो जरूर करना। और अपने हिसाब से देखना, ठीक है। लाइक इतने सारे मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं, देखो कि किसमें ज्यादा बेटर स्कोर कर पा रहे हो। मान लो बहुत सारी चीजें होती है, क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जैसे मान लो मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मैं पहले फिजिक्स करूंगा। वो पहले फिजिक्स उन्होंने किया और उनका पेपर फिजिक्स बहुत अच्छा गया तो उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया और उन्होंने बाकी सब्जेक्ट कर लिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, मैं फिजिक्स सॉल्व करने बैठा, पहले फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे क्योंकि फिजिक्स बहुत आ गई टफ। अब मेरा कॉन्फिडेंस हो गया लो, बाकी के सब्जेक्ट में कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या। इसलिए लाइक तुमको न्यूट्रल होके देना है पेपर, समझ रहे हो। बायस्ड मत रहो कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है तो पहले या बाद में मैं इसी को करूंगा, नहीं। न्यूट्रल होके देना है, हर सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ देना है। एक सब्जेक्ट बिगड़ रहा है तो दूसरे वाला सब्जेक्ट पे जो परफॉर्मेंस है तुम्हारी वो बिगड़नी नहीं चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट्स कैसे गए तुम्हारे, हर सब्जेक्ट को तुमको सेम इंटेंसिटी के साथ देना है, ठीक है। तो ये चीज मत करना प्लीज कि अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो पहले ये करता हूँ, तुम्हारे एग्जैक्ट ऑपोजिट भी काम कर सकती है। तो इसलिए बायस्ड मत रहना, चेंज करते रहना, देखते रहना क्या तुम्हारे लिए बेटर है। इनफैक्ट तुम ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो तुम्हारा मीडियोकर है, जो बीच में, तुम उससे चालू कर रहे हो, ठीक है। बस बायस्ड मत रहना, वरना वो टेस्ट में ना एक सब्जेक्ट के कारण पूरा पेपर इफेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि पूरा पेपर टफ है, हो सकता है एक सब्जेक्ट टफ है और वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट था, तुम्हारा सब्जेक्ट तो खराब हो गया। अब बाकी तो सब्जेक्ट में बच्चों ने स्कोर कर दिया और तुम नहीं कर पाए। कुल मिला के टोटल स्कोर काउंट होता है, ठीक है। ये नहीं है कि यार सर ने ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, मैं ये कर नहीं पाया तो अब तुम्हें गया। उससे क्या हो रहा है, फाइनली तो स्कोर काउंट हो रहा है। अगर बाकी के क्वेश्चन करके तुम लाइक 300 में 200 ला सकते थे और तुम वो सोच गए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो 150 100 ही लाए, क्या मतलब? कोई मतलब निकला कि तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तुमने 100 लिया है फिजिक्स में, बाकी सब में 50-50 लाया, बहुत कम लिया, क्या मतलब? बाहर वालों को क्या प्रूव करना है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं तो बोल ही रहा था, मेरा तो यार केमिस्ट्री मैथ्स वीक ही है, मैं क्या करूं? नहीं, तुम आराम से ला सकते थे, इनफैक्ट तुम टॉप कर सकते थे, तुमने किया ही नहीं। तो वो नहीं करना है प्लीज, बायस मत रहना, ट्राई करते रहना नए नए कि कब कैसे क्या क्या करना है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। ठीक है, लास्ट बात कर लेता हूँ मैं, है ना। जो टॉपिक्स वाली बात है कि लाइक कैसे टॉपिक्स याद रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे माइंड में ना लाइक कुछ कुछ चीजों के बुलेट पॉइंट्स होते हैं अपने आप। जैसे मैं बोलूंगा कि इंक्लाइन प्लेन की उस बात करूंगा, है ना, प्रोजेक्टाइल अराउंड इंक्लाइन प्लेन, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो चीजें आ जाएंगी जो तुमने पढ़ी थी या जो तुम्हारी क्लासेस में थी। तो तुम क्या किया करो, एक पेज पे या एक कॉपी में ऐसे एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम शॉर्ट, लाइक प्रोजेक्टाइल लिखा, उसका एक फॉर्मूला लिखा, खत्म, ठीक है। ऐसी चीजें तुम कर सकते हो, लाइक तुमने कहीं फुटनोट बना लिया या हेडर पे लिख दिया, एकदम टॉप मार्जिन पे लिख दिया। इससे क्या होगा कि तुम तुरंत ये चीजें देखोगे, तुमको तुरंत पुरानी चीजें रिकॉर्ड होंगी और तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम कर सकते हो चीजें रिटेन करने के लिए, प्लस रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पढ़ा है तो कल उसको रिवाइज करना, परसों उसको रिवाइज करना, एक दिन में रिविजन खत्म मत कर देना। लाइक तुम जितने ज्यादा देर तक के लिए, जितने ज्यादा दिन तक के लिए तुम कोई एक टॉपिक देखोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक तुमने खत्म कर लिया है तो भी उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 वीक तक रिवीजन देखते रहना उसका। जो भी तुम पूरे दिन करते हो उसको रात में एक दिन रिवीजन में प्लीज देखना, और 2-3 दिन 4 दिन या 1 वीक तक रिवीजन रखना, अपने फिंगर टिप्स पे रखना, ठीक है। और वो चीजें जो मैंने लिखने के लिए बोली है, एकदम एकदम शॉर्ट में, तुम्हारा टाइम भी ना जाए और तुम्हारी सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाए, वो जरूर करना। आई गेस उससे तुम्हारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट मैं बता देता हूँ एक्यूरेसी और लाइक स्पीड में, ठीक है। कि क्या होता है कि हम जब एग्जाम देते हैं
तो पेपर इजी आ गया, तो हमारी एक्यूरेसी मतलब ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत आसान तो लग रहा है लेकिन इतना आसान पूछ कैसे सकता है कोई, पहली चीज ये होती है। तो तुम ओवर थिंक कर जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, और फिर एक्यूरेसी बढ़ाने जाओ तो स्पीड कम हो जाती है। तो किया क्या जाए, प्रायोरिटी पे रखनी है एक्यूरेसी। ठीक है, ये थंब पॉइंट है, ये याद रखना कि सबसे पहले एक्यूरेसी को इंश्योर करना है कि जो क्वेश्चन दे रहे हो, जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हो वो सही होना चाहिए। वरना जिस पे टाइम दिया वही गलत हो गया तो क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रायोरिटी पे रखो एक्यूरेसी, भले तुम 90 में से 40 क्वेश्चन करके आए, 40 सही तो करके आए। अगर कोई स्पीड में 60 क्वेश्चन करके आ रहा है और वो 40 सही कर रहा है, 20 गलत कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली तुम उससे ऊपर हो गए ना। तो प्रायोरिटी पे रखना है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी प्रायोरिटी पे रखो और फिर धीरे 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 अपनी स्पीड इंक्रीज करो। एक्यूरेसी को सबसे पहले इंश्योर करना है, ठीक है। तो जब एक्यूरेसी चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, फिर तुम स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करना। ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, लाइक थियरी कुछ गलत लगा दी या सिली मिस्टेक्स हो गई, ये पता नहीं चलता है अपने को, ये लेकिन एक्यूरेसी वाली बात होती है। क्या होता है, हम फास्ट कर रहे होते हैं चीजें, हमको पता नहीं, हमको लग रहा है हम आराम से कर रहे हैं, वो सिली मिस्टेक इसीलिए हुई। अगर तुम उस पर टाइम देते तो क्या वो सिली मिस्टेक कहलाती है। अगर तुम टाइम देने के बाद भी कोई चीज गलत करो तो वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो मिस्टेक है तुम्हारी। तो उसको सिली बोलना बंद कर दो पहले तो। फिर अगर वो सिली मिस्टेक है तो वो एक्यूरेसी का ही प्रॉब्लम है। तुम स्पीड के चक्कर में तुम एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इंश्योर करो कि पहले तुम्हारी एक्यूरेसी इंटैक्ट रहे, बेस्ट रहे, उसके बाद स्पीड इंक्रीज करो। तुम भले 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन करो यार, लेकिन 10 के 10 सही होने चाहिए या 9 सही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पीड इंक्रीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो टेस्ट जब देते हो तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एक प्रैक्टिस होती है, क्या होती है कि पहले 1 घंटे में ना जो भी इजी इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो पहले कर लिया करो। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि वो क्वेश्चन इजी है कि टफ है, फिर तो पूरा पेपर निकल जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने जेन्युइनली प्रैक्टिस की है, जेन्युइनली प्रिपेयर किया है टेस्ट के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन देख के तुमको पता चल जाता है कि हाँ यार ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, या आधे मिनट का क्वेश्चन है, ये 4 मिनट का क्वेश्चन है। तो जो भी आधे मिनट 1 मिनट जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पहले तुम कंप्लीट कर लो। क्यों, क्योंकि ये तो तुमसे बन रहे हैं ना, तुमको पता है बहुत छोटे क्वेश्चन और ये तुमसे बनने हैं। तो तुम इंश्योर कर लोगे कि हाँ तुमने 40% 50% पेपर कर लिया है। जेई मेंस में यार 50% 60% तो इजी क्वेश्चन ही होते हैं ना। जो बाकी थोड़े बहुत जो थोड़े से हाई होते हैं वो होते हैं, तो तुम स्पीड के चक्कर में बाकी सब गलत कर देते हो। तो पहले इंश्योर करो कि पहले घंटे में, 1 घंटे में तुम लाइक इजी क्वेश्चन है वो तो तुम आराम से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो यार, 1 मिनट भी नहीं लगने इन क्वेश्चन में। और बाकी तुम बस देख देख के पता चल गया हाँ ये इजी क्वेश्चन है, तो तुमने उसको पहले कर लिया। ठीक है, फिर बाकी वापस आओ, तुम जो बाकी जो तुम्हारे 2 घंटे बचे उसमें तुम देखो कि तुम कैसे कर सकते हो, है ना, कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और बस यही मेन है ना, क्योंकि क्या होगा कि जब अभी क्या है कि तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग में कि 90 क्वेश्चन आए, तुमको 90 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि 40 इजी आएंगे। तो तुमको पता है कि 30-40 क्वेश्चन ही करने हैं पहले। तो क्या होता है जब ऑप्शन मिलता है ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जब हमको पता चलता है कि 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 5 ही करने हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि अब तो मैं 5 बना दूंगा। सेम चीज होगी उसमें भी, तुमको पता है कि 90 क्वेश्चन तो आए हैं अभी, लेकिन मेरे को कितने करने हैं, 40 ही करने हैं, 30 ही करने हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो ये नहीं हुआ ना अगला वाला कर लूंगा, ये नहीं हुआ ना चलो अगला वाला कर लूंगा। तो इजी वाले जो भी हैं तुरंत पिक करके पहले कर लो, खत्म कर दो उनको। बस एक चीज ध्यान में रखना, जो इसका जो समझ लो शॉर्टकमिंग है ना जो इसकी इस मेथड की, वो ये है कि कोई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम बहुत टाइम दे सकते हो उस पर, तो ये मत करना। पता चला तुमने 1-1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में दिया, 90 मिनट तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ने में चल गए, तुमसे कुछ हुआ नहीं। देख के पता चलना चाहिए, अगर देख के नहीं पता चल रहा है तो छोड़ दो ये फिर। ठीक है, जब जेन्युइन प्रैक्टिस प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी तब तुम ये चीज कर पाओ। ठीक है, ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए, है ना। बाकी जो भी और डाउट्स होंगे या कुछ भी और चीजें होंगी वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। वेलकम, बाय।